जदुगदेला उदुगसई फूल देई चम्मा देई जदुगदेला उदुगसई। यूं तो उत्तराखंड में अनेक लोक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से विशेष पर्व है फूल देई, यानी देहरी को फूलों से सजाने का पर्व फूल देई का पर्व कहलाता है। फूल देई का पर्व चैत्र माह की संक्रांति को यानी कि इस साल 14 मार्च सन 2024 बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति धर्म और प्रकृति का बेजोड़ संगम है, जहां साल में प्रत्येक महीने कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। इसी कड़ी में एक प्रसिद्ध लोक पर्व फूल देई के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला एक विशेष पर्व है। जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, कठोर सर्दियों के दिन बीतने के बाद मौसम का मिजाज बदल रहा होता है, तब संपूर्ण उत्तराखंड के पहाड़ बुरांस के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही अनेक जंगली फूलों की शोभा देखते ही बनती है, जिनमें मुख्यतः पियोली के पीले फूल, बासिंग के सफ़ेद और हल्के बैगनी फूल, भेटरा के हल्के गुलाबी फूल मुख्य रूप से यत्र तत्र सर्वत्र खिले हुए दिखलाई पड़ते हैं। और इनके बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे इन फूलों को तोड़ते हुए ऐसे लगते हैं मानो प्रकृति ने उनके चेहरों को भी फूलों की तरह खिला दिया। नए साल यानी कि नव विक्रम संवत का, नई ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश लाने वाला यह पर्व उत्तराखंड के गांव, कस्बों और आज शहरों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। फूल देई पर्व मुख्य रूप से छोटे बच्चों, विशेषकर किशोरियों का पर्व है। फूल देई के दिन छोटे बच्चे सुबह उठकर सुंदर जंगली फूलों को तोड़कर जमा करते हैं, जिन्हें थाली या टोकरी में सजाकर रखा जाता है। टोकरी या थाली में फूल पत्तियों के साथ गुड़, चावल, द्रव्य आदि रखकर बच्चे अपने मोहल्ले, गांव की ओर टोली में निकलकर हर घर में जाते हैं। फूल और चावलों को बच्चे प्रत्येक घर के मुख्य द्वार पर डालकर उस घर की खुशहाली की कामना करते हैं। इस दौरान बच्चों द्वारा एक गाना भी गाया जाता है। फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भरे भकार, यो देई पूजूं बारंबार। अर्थात यह फूल देई का पर्व आपके घर के भंडारों को भरकर उनमें समृद्धि लाए, फूलों की तरह खुशहाली लाए और घर में ढेर सारी खुशियां लाए। फूल देई मनाने के वैसे कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक प्रसंग है कि एक बार भगवान शिव अपनी शीतकालीन तपस्या में लीन हुए तो कई वर्ष बीत गए और ऋतुएं परिवर्तित होती रही, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी, जिस कारण मां पार्वती और नंदी सहित तमाम शिवगण कैलाश में नीरसता का अनुभव करने लगे। तब माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी की तंद्रा तोड़ने की एक अनोखी तरकीब निकाली। जैसे ही कैलाश में
प्योली के पीले फूल खिलने लगे, माता पार्वती ने समस्त शिवगणों को प्योली के फूलों से निर्मित पीतांबरी पहनाकर सबको छोटे छोटे बच्चों का स्वरूप दिया और फिर सभी शिवगणों से कहा कि वे देवताओं की पुष्प वाटिकाओं से ऐसे सुगंधित पुष्प चुन लाएं जिनकी खुशबू पूरे कैलाश में फैल जाए। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए सभी ने वैसा ही किया और सबसे पहले पुष्प भगवान शिव के तंद्रालीन स्वरूप को अर्पित किए, जिसे फूलदेई कहा गया। साथ में सभी शिवगण एक सुर में गाने लगे, फूलदेई श्यामा देई, ताकि महादेव जी तपस्या में बाधा डालने के लिए उन्हें क्षमा कर दें। बाल स्वरूप शिवगणों के समूह स्वर की तीव्रता से भगवान शिव की जब तंद्रा टूटी तो बच्चों को देखकर उन्हें क्रोध नहीं आया और वे भी खुश होकर प्रसन्न होकर फूलों की क्रीड़ा में शामिल हो गए और कैलाश में उल्लास का वातावरण छा गया। मान्यता है कि उस दिन मीन संक्रांति का दिन था, तभी से समूचे उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में फूलदेई को लोक पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे बच्चों का त्योहार भी कहा जाता है। आप सभी को उत्तराखंड के विशेष लोक पर्व फूलदेई की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।